गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम टेंस कर रहे थे, प्रेजेंट पास्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। हमारा एक फ्यूचर टेंस रहता है। जैसे पास्ट और प्रेजेंट की फोर टाइप्स हैं, वैसे ही फ्यूचर टेंस की भी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बेटे जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसकी पहचान होती है कि उसके अंत में जो है वो गा, गी, गे लगा होता है और विल शैल होता है। और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का मतलब आपको पता चल गया होगा, हमने पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी किया था। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि जो काम कंटिन्यू हो रहा है, जैसे रहा होगा, रही होगी, ये इसकी पहचान होती है बेटे। और इसमें ing लगा होता है। और फ्यूचर परफेक्ट बेटे क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है वो उसकी पहचान ये होती है कि उसके वाक्यों में चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगी, ये इसके अंत में होता है। आ गया बेटे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की बेटे पहचान ये होती है कि उसमें हमारे पास टाइम लगा होता है। बाकी फ्यूचर परफेक्ट वाला रहा होगे, रहे होंगे, जैसे कोई काम कर रहा होगा तो ये क्या होगा? परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा। और इसमें टाइम भी दिया होगा कि वो कौन से टाइम से कर रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट देखो बेटे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? इसका बेटे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है, अब ये इसका रूल है कि इसमें सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड। अब बेटे 2 टाइप्स के पर्सन होते हैं हमारे पास, 3 टाइप्स होती है पर्सन की। फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन। आप सभी को आते भी होंगे और जिस बच्चे को नहीं आते वो सुन लो। शैल बेटे हमने फर्स्ट पर्सन के साथ लगाना है और विल हमने सेकंड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं बेटे। ठीक है, अब जो फर्स्ट पर्सन हमारा है, जैसे फर्स्ट पर्सन हमारे कौन से होते हैं? जो बोलने वाला होता है, जैसे आई, वी। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, जो सुनने वाला होता है। थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही, शी, इट, दे, दिस। जिसके बारे में बात की हो वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो ये बेटे पर्सन की 3 कैटेगरीज हैं हम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप सभी को ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई, वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे। ठीक है बेटे, अब देखो अगर हमने नेगेटिव में करना है फ्यूचर इंडेफिनिट को तो उसका रूल क्या है? सब्जेक्ट, विल शैल और नॉट आ जाएगा, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। आगे बेटे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब करना है तो आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी आगे आ जाती हैं, या WH फैमिली वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे वन, व्हाट, वाई, ये जो है ये आगे आ जाते हैं। शैल प्लस एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब एग्जाम्पल देखो बेटे, वह गाना गाएगा। अब गाएगा, गा आ गया पीछे, तो ये हमारा क्या है? कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और अब इसको कैसे बनाएंगे हम? ही विल सिंग अ सॉन्ग। अगर बेटे इसी का नेगेटिव बनाना है, वह गाना नहीं गाएगा, ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वहाँ पे नॉट लग गया। अगर बेटे क्वेश्चन मार्क, अब अगर हम पूछते हैं क्या वह गाना गाएगा, तो क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। इंटेरोगेटिव का हमने पढ़ा ना, WH फैमिली या विल शैल जो है वो आगे आ जाएंगे, फिर वो हमने सब्जेक्ट लगाना। तो वह गाना गाएगा, विल ही सिंग अ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान यही होती है। एक और एग्जांपल देखो, मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। अब बेटे आई के साथ हमने शैल लगाया क्योंकि हमने ऊपर पर्सन्स में पढ़ा था कि हमने फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाना है? हमने फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाना है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे आई शैल गो टू मार्केट लिखा है। अगर यहाँ पे होता वह बाजार जाएगा तो क्या आना था? वह का ही आ जाना था। ही के साथ हमने क्या लगाना था? ही के साथ हमने विल का यूज़ कर देना था बेटे।